हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी को बेहद महत्वपूर्ण पर्व माना गया है, क्योंकि इस दिन सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। इस एकादशी को देवउठनी, ग्यारस और देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस साल 4 नवंबर शुक्रवार को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी और इसी के साथ सारे शुभ कार्य भी शुरू हो जाएंगे। देवउठनी एकादशी से पंच तीर्थ महास्नान पर्व भी शुरू होगा, जो कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। यह पर्व उन लोगों के लिए बेहद खास होता है जो पूरे कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं। मान्यता है कि इन 5 दिनों में व्रत रखने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार देवउठनी एकादशी का दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दिन व्रत करने से और विधि विधान से पूजा करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिलता है। एकादशी का व्रत बुद्धिमत्ता, शांति व संतति देता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से जन्म जन्म के पाप दूर होते हैं, साथ ही मोक्ष भी मिलता है। देवउठनी एकादशी पूजा विधि की बात करें तो देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करके भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प ले। शाम के समय पूजा स्थल साफ करके चूना, गेरू, हल्दी, आटे से रंगोली बनाए, घी के 11 दीपक जलाए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करे, उन्हें गन्ना, अनार, केला, सिंघाड़ा, लड्डू, बतासे, मूली आदि ऋतु फल और अनाज आदि अर्पित करे। मंत्रोच्चारण, स्तोत्र पाठ करे। इस दिन शंख बजाए, भजन कीर्तन करके देवों को जगाए, चरणामृत जरूर ग्रहण करे। इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है। देवउठनी एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में बताएं तो हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 3 नवंबर गुरुवार की शाम 7:30 से शुरू होगी और 4 नवंबर शुक्रवार की शाम 6:08 पर समाप्त होगा।